एनिमल डिसाइड नहीं कर सकता, पंछी डिसाइड नहीं कर सकता। वो चीजों को वेदांत में बोला गया भोग योनि। भोग योनि यानी कि यू आर जस्ट प्रोपेल्ड बाय कर्मा, दैट्स ऑल। आपके इतने करना है, यू हैव टू लिव लाइक अ बर्ड फ्रॉम सो मेनी इयर्स, 10 years। तो सुबह शाम तक आप वही करोगे, कोई और चेंज नहीं है उसके अंदर, कोई मीनिंगफुल नहीं है, देयर इज नो अदर मीनिंग, देयर इज नो पर्पस इन अदर्स। ह्यूमन बीइंग के अंदर पर्पस होता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बोलना चाहूंगा मैं, इसको विवेक बोलते हैं। इस चीज को ना, जो आपकी डिसीजन मेकिंग फैकल्टी है, विवेक यानी कि क्या, द पावर टू डिस्क्रिमिनेट। आपकी लैंग्वेज में होगी ये वर्ड्स, डिस्क्रिमिनेशन। द पावर टू डिस्क्रिमिनेट इन वेदांता वेरी क्लियरली डिफाइंस एज टू आपकी बुद्धि। पावर टू डिस्क्रिमिनेट ये कौन करता है? ये बुद्धि करता है। बुद्धि इज इंटेलेक्ट, सो दैट इज वाई वी आर कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल्स। अब बिल्ली तो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता, ओनली ह्यूमन बीइंग्स कैन बी दैट। So the only difference is the choice of making a choice is only with human beings. इसलिए इंसान इंसान बन सकता है, लेकिन उसके अंदर जो विवेक है वो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। किसी का बहुत कम है या 0 के बराबर है, किसी का बहुत हाई है। अगर वो सुपर हाई है तो वो राम बन गए, अगर वो नीचे लेवल पे आ गए तो रावण बन गए। राम और रावण में क्या अंतर है? सेम विवेक है दोनों में, लेकिन एक बहुत सुपर रिफाइंड है राम का, वेरी सटल है, दूरदृष्टि बोलते हैं। हर एक चीज को हम जो डिसीजन लेते हैं लाइफ में, वो आज के लिए, अभी के लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होता है। राम जैसे जो शख्स है, वो डिसीजन मेकिंग जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, युगों युगों तक जो चले। हमारा तो 2 दिन भी नहीं चलता, आज का भी नहीं चलता, जो भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं ना। बट राम इज अ पर्सन हु कैन डिसाइड फॉर युगस। अगले 4 युग में क्या हो सकता है, उसके ऊपर से मैं आज मेरी डिसीजन ले सकता हूं। हिज चॉइसेस विल बी लाइक दैट। रावण इज नॉट, संकुचित है। राम कैन थिंक अबाउट मिलियंस। हिज डिसीजन मेकिंग विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस ऑल द पीपल। क्यों? बिकॉज ही फील्स एवरीबडी इज वन पार्ट ऑफ हिम। रावण अपने आप को संकुचित समझता है, वो बोलता है कि मैं अकेला, बाकी सब मेरे से भिन्न है, तो जो भी हो मेरे लिए हो। अब आप अंदाजा लगा लेना मैं जो बात कर रहा हूं कि वेयर एम आई स्टैंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिफ्लेक्ट। तो हमारी लर्निंग उसमें होती है, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ना, आपकी प्रोफेशन, सब इसके बलबूते पर खड़ा है। Because we are not just talking about making better professionals, we are talking about being a better human being. If you are a better human being, बाकी सब तो अपने आप आ जाता है। You can be a best of husband, best of wife, best of children, best of parents, best of lawyers, वो सब अपने आप आ जाता है। लेकिन being the best of a conscious human being is what we are talking about. तो रामबाण है। तो if you act on that, everything will just follow. You don't have to run behind one thing. How can I become a better professional? That's a very limited zone. You can become a better professional, but you may not become a better father or a better child or a better sister, husband, wife, जो भी है। गारंटी नहीं है कि आप प्रोफेशनलिज्म में, आप देख लो ना, आपके प्रोफेशन में देखो कितने सक्सेसफुल करियर्स होंगे आपके प्रोफेशन में। वो हैव गॉन टू द पीक, बट यू गो, उनके घर में जाके झांको, आपको पता चलेगा। उनके सोशल लाइफ में जाकर आपको पता चलेगा हाउ सक्सेसफुल दे रियली आर। दे माइट बी सक्सेसफुल इन द प्रोफेशन, बट रातों की नींद नहीं हो, इंसोम्निया है, अन्य कई भिन्न प्रकार के रोग है शरीर में। सब कुछ कमाए हुए, मेरे वहां पे भी है, घर के पास भी, वेरी गुड एडवोकेट्स एंड इवन द जज वाज देयर। आलीशान बंगले हैं, सब कुछ है, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ है। If you look from outside, you can say this is the most successful person in the city. But दुनिया को दिखती नहीं है। तो उनके लिए वो पहुंच गए, वो मुकाम पे तो वो पहुंच गए, लेकिन अंदर से ही सफरिंग। आप बिलीव नहीं करोगे, उनको कितने प्रकार के डिजीज थे बॉडी में। उनके घर में जो नौकर हैं
3 से 4 नौकर थे जो किचन में ही रहते थे और उस सबके लिए खाना वाना बनता है। 56 भोग बोलते हैं ना, 56 भोग, वैसे सब कुछ नाना प्रकार के सारे व्यंजन पकते हैं डेली। लेकिन ये गंजी पी रहे एंड क्यूकम्बर एंड कैरेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, या फिर कभी कभार सूप, सब कुछ है। और उसके नौकर में देखा उस कमरे में बैठ के वो सारे चाट जा रहे हैं सब कुछ, और ये देख रहे हैं यहां से बैठ के डाइनिंग टेबल से, हेल्पलेस। ही वांट्स टू ईट, ऐसा नहीं कि अब कमाया किसके लिए, ही इज बिकम वेरी सक्सेसफुल, बट वो व्यंजन नहीं खा सकते, उसका भोग नहीं हो पा रहा, ही इज नॉट एबल टू रिलिश लाइफ। गेटिंग माय पॉइंट। और उनके घर पे सारे मखमल के जो सैटिन एंड यू गॉट गुड फर्नीचर, ह्यूज वास्ट बेडरूम्स और इतनी अच्छी पलंग, सब कुछ। लेकिन वो नीचे लेटे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था उनको। वो बोले कुछ आपके हड्डियों में बहुत, और वो बोलते हैं कि वो बेड पे सोया तो उनका दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द करता है, सुबह फिर वो बैठ नहीं पाते। सो ही लाइज डाउन, चटाई बिछा के। Now what I want to ask is, do you call that successful? Really? But he is one of the most prominent person there, very flourished career and all those things, and very reputed person, but he is suffering from within. वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। I wouldn't credit that as success. तो वो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, if you focus only on profession, for example, this is what will happen. आप बाकी की साइड यू कैन बी जस्ट वेकेंट, एम्प्टी। व्हाट आई एम टेलिंग इज, गो, इफ यू गो टू द रूट, दैट इज द कॉन्शियसनेस लेवल, you flourish in everywhere. You are good at relationships, you are good at home, you are good in your family circle, you are good in your social circle, you can become a very good social being, loved social being. एक तो social beings होते हैं जो हम पार्टी जाते हैं ना, we are known, popular and all that, और एक वो होते हैं कि वो रौनक है उस महफिल की, तो वो बंदा अगर नहीं आया तो किसी का मन नहीं लगे, तो सब पूछे वो कहाँ है भाई। दिस इज अ सक्सेसफुल पर्सन बिकॉज उसकी प्रेजेंस ही रौनक ला रही है। वो भले ही कुछ करे ना करे, बट उसकी जो ऊर्जा है, उसकी वाइब्रेंसी जो है, दैट चेंजेस द एटमॉस्फेयर। तो मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूं। तो अगर हम फोकस करेंगे सक्सेस, आई वुड ऑलवेज से सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग।